रामभद्राचार्य ने लिया ऐसा प्रण, संत समाज हुआ हैरान, टोपी वालों की भी उड़ गई नींद। अयोध्या केस का रुख पलटा, अब मथुरा की है बारी, तब तक कृष्ण मंदिर से बना ली दूरी। भक्तों की उम्मीद बने जगतगुरु, कोर्ट में सबूत देने को तैयार, कृष्ण जन्मभूमि पर करेंगे आर पार। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। ये नारा 9 नवंबर 2019 के दिन आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद से लगाया जा रहा है जिसमें अदालत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर कानूनी मुहर लगा दी। राम मंदिर बनने के बाद हिंदू समाज को यकीन हो गया है कि जिस तरह उन्हें अयोध्या में इंसाफ मिला, उसी तरह मथुरा और काशी में भी आक्रांताओं के सदियों पहले किए गए अन्याय पर न्याय मिलेगा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद हो या फिर काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का, दोनों का फैसला कोर्ट से ही होना है। इस बीच देश के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक रामभद्राचार्य ने एक ऐसा प्रण ले लिया है जिसकी घोषणा से ही संत समाज के अंदर खलबली मच गई है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अनुकूल फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो किसी भी कृष्ण मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। आपको याद होगा कि रामभद्राचार्य ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वेद पुराण के आधार पर कोर्ट में दी गई उनकी गवाही से फैसला करने वाले जज भी हैरान रह गए थे। बतौर वादी उस वक्त रामभद्राचार्य ने सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण दिया था, जिसके तहत सरयू नदी से खास दिशा की तरफ सटीक जन्मस्थान का ब्यौरा सामने आया था। गवाही के बाद जब जज ने जैमिनीय संहिता मंगाई तो उन्होंने पाया कि दृष्टिहीन रामभद्राचार्य की सारी बातें एकदम सटीक है। जैमिनीय संहिता में जिस जगह श्री राम जन्मभूमि बताई गई थी, विवादित ढांचा भी ठीक उसी स्थान पर था। रामभद्राचार्य की इस एक गवाही ने फैसले का रुख मोड़ दिया और सुनवाई करने वाले जज ने भी खुद रामभद्राचार्य की बातों को एक चमत्कार माना। जज ने कहा था, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकता है, इसे ईश्वरीय शक्ति ही माना जा सकता है। ऐसे चमत्कारीय संत रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से अपनी घोषणा से हर किसी को हैरान कर दिया है और कहा है कि जिस तरह राम मंदिर में उन्होंने गवाही दी, उसी तरह अगर उन्हें कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट बुलाया जाएगा तो वो सबूत पेश करने वहां जरूर जाएंगे। रामभद्राचार्य की इस एक बात से कृष्ण भक्तों को उम्मीद की एक और किरण दिखाई देने लग गई है। आपको बता दें कि अयोध्या की ही तरह मथुरा में भी जमीनी विवाद है। कुल 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया और जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। दशकों से मामला अदालत में चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला कर लिया जाएगा। रामभद्राचार्य ने जिस तरह प्रण लिया है और अदालत में जाकर सबूत देने की बात कही है, उससे उम्मीद यही है कि फैसला हिंदू पक्ष के हक में रहेगा और करोड़ों भक्तों को उनके सब्र का मीठा फल मिलेगा।